त्रिपुरा ने बांग्लादेश को 135 करोड़ रुपए का बिजली बकाया तुरंत चुकता करने के लिए कहा है और इसके अलावा त्रिपुरा ने अस्पताल में भी वहां के मरीजों का इलाज बंद करने की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा में जो इंडो बांग्लादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि ऑपरेशनल यहाँ पे है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारी तरफ से एक कंप्लीट और इनडेफिनेट बॉयकॉट ऑफ ट्रेड होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। पोटैटोज एंड अनियंस आर ब्लॉक्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन अडानी की तरफ से। आज त्रिपुरा ने भी बोला है भाई साहब बंद, तुम्हारी बिजली भी बंद एंड कोल भी बंद। हाँ, basically what is going to be the impact? The impact going to be higher inflation within Bangladesh. ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। ये नैरेटिव बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये साजिश हो रही है कि बांग्लादेश को आप वापस मिलाना चाहते हैं इंडिया के साथ। हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए, टूटा फूटा मुल्क, हार्डकोर रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट गैंग रोमिंग अराउंड। अब हिंदुओं को ये हिंदू जेनोसाइड बंद करवाना पड़ेगा और ये हिंदुओं को ही करवाना पड़ेगा और उनको एकदम ईंट का जवाब अब पत्थर से देने की जरूरत है, वाइस वर्सा करने की जरूरत है। इंडिया इज द नेचुरल होम for all the Hindus worldwide. All Hindus worldwide. India is their natural home. ये जरूरी है। दोस्तों आप सब जानते हैं इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े लेवल पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके बाद से दोस्तों अब भारत में रहने वाले हिंदू अब जाग गए हैं और बांग्लादेश को उनको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। इसी दौरान दोस्तों त्रिपुरा से एक बड़ी कार्रवाई की गई है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि वे अब बांग्लादेश के साथ कोई भी ट्रेड टाइज नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ त्रिपुरा ने यह भी कह दिया है कि बांग्लादेश का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी त्रिपुरा की तरफ से जा रहा था उसे भी कट कर दिया जाएगा और बांग्लादेशी मरीजों को भी चिकित्सा नहीं दी जाएगी जितने भी इमरजेंसी कंडीशन हो। और इसके साथ साथ दोस्तों अब बांग्लादेश इस चीज़ को देख करके परेशान है। अब बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपना गुजारा किस तरह से करेंगे, क्योंकि एक तरफ से अडानी ने पूरी तरफ से बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी काट दी है, अब त्रिपुरा भी बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है और इसके साथ साथ जितने भी फूड आइटम्स है और मेडिसिन है वो सब भी बांग्लादेश को भेजने से मना कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से 2 दिन पहले की बात है, एक इंडिया से बस थी जो कि त्रिपुरा से निकली थी, जो कि बेसिकली ढाका की तरफ जा रही थी एंड जैसे ही इन्होंने इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस किया, जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर इन्होंने एंट्री करी तो वहां पर इस बस के ऊपर अटैक हुआ, कई सारे एंटी इंडिया स्लोगन्स को रेस किया गया एंड उसकी वजह से ये यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बन चुका है, जिसकी वजह से आज सडनली त्रिपुरा का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे बांग्लादेश से अपने बकाये राशि की डिमांड कर रहा है। तीसरा रीजन जो कि त्रिपुरा ने यहाँ पे डिमांड करी है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, पहले भी एक बार पेमेंट की दिक्कत आई थी। ये वाली जो डेवलपमेंट थी मई 2024 में हुई थी, उस टाइम तो बल्कि शेख हसीना की ही जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो सत्ता में थी, लेकिन त्रिपुरा को थोड़ा चिंता है कि अगर अभी इन्होंने पेमेंट नहीं निकलवाई और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो ड्यूज़ है ये बढ़ सकते हैं और बढ़ते बढ़ाते कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो पेमेंट है वो वहीं पर फंसी रह जाए। एक और प्रॉब्लम ये भी है, त्रिपुरा ने कहा है कि बांग्लादेश जो भी पेमेंट को कर रहा है वो असल में छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट को कर रहा है, जिससे कि ओवरऑल जो त्रिपुरा के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का फंड फ्लो है वो भी यहाँ पे काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ओवरऑल त्रिपुरा में जो एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट्स हैं ये दोस्तों अब रुक नहीं रहे हैं। अगर आप परसों की ये न्यूज़ देखें तो त्रिपुरा के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने कि बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए अपने दरवाज़ों को बिल्कुल बंद कर दिया है। आप देखिए इनके जो हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, इन्होंने तो बल्कि कंफर्म कर दिया कि जी हाँ, हम लोग यहाँ पर जो त्रिपुरा
त्रिपुरा में बांग्लादेश से आने वाले जो भी कोई पेशेंट्स हैं, भले कोई मेडिकल इमरजेंसीज भी हैं, उनको भी एंटरटेन नहीं करने वाले। और अब तो जो लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिला है, जो बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर का ऑफिस है अगरतला में, उसके सामने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे जो कि भारी मात्रा में इकट्ठा हुए एंड मेनली वहां पे जाकर के आसाम एंड साथ में जो त्रिपुरा में जो इंडो बांग्लादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि ऑपरेशनल यहाँ पे है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारी तरफ से एक कंप्लीट और इनडेफिनेट बॉयकॉट ऑफ ट्रेड होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नाउ इस चीज़ को लेकर आसाम एंड त्रिपुरा की गवर्नमेंट्स ने एज सच कुछ नहीं कहा है। उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि जी हाँ, हमें ये चीज़ मालूम पड़ चुकी है कि जो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने ट्रेड टाइप्स को रोक दिया है। लेकिन इवन दो अगर मान लीजिए सरकार यहाँ पे कुछ नहीं भी कहती है, लेकिन अगर व्यापारियों की तरफ से सामान भेजा ही नहीं जाएगा तो सरकार कुछ कहे या ना कहे, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे ट्रेड टाइज हैं वो सस्पेंडेड ही रहने वाले हैं। Let us say tomorrow India decides that we have to occupy Bangladesh. We are caught up or we will inherit 170 million radicalized fools who are also shammers. वो काम भी नहीं करना। अच्छा, वो नालायक रेडिकल्स हैं। एक तो रेडिकल होता है कि वो कहता है कि मैं लड़ जाऊंगा। बांग्लादेशी लड़ेंगे नहीं, ये लड़ने की बात ही करते रहेंगे, बस झंडा लेके हम लड़ जाएंगे, हम लड़ जाएंगे। किससे लड़ जाओगे? ये मिर्जा अब्बास की मैं शुरू में जो बात कर रहा था सर, हाँ। उसने बोला है, मतलब मैं वही आपकी बात पे सोचा, इसकी सोच सुनिए। ये कहता है कि वो हमें 8th सिस्टर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तानी। उनका तो प्लान था कि हम चट्टोग्राम छोड़ के जाएंगे नहीं, चटगांव। हाँ, फिर क्यों छोड़ के चले गए? उसके पास उसका जवाब नहीं था। देखिए, ये सब झूठ है। ये अपनी कौम को, दे आर गोइंग द पाकिस्तान वे। पाकिस्तानी क्यों इतने पैदल साउंड करते हैं जब वो बात करते हैं? तो पाकिस्तानी इसलिए पैदल साउंड करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको पैदल बना रखा है। झूठ बोलते कि हिंदू साजिश कर रहा है, यहूदी साजिश कर रहा है, यहूदी नहीं चाहता ये ऐसा। पाकिस्तान में क्या, आप पाकिस्तानी मीडिया में आपने कभी देखा है पाकिस्तानी मीडिया में क्या बात होती है? इजराइल से बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। यार, इजराइल को किसी पागल भेड़िया ने काटा है। हु वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? जिस दिन ये पाकिस्तान इनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे कटोरा लेके यहूदियों से भीख मांगने के लिए। यार, ये अपनी स्टोरी खुद ही बनाते हैं। ये खुद ही कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। 2 कौड़ी का देश नहीं है, भीख मांग के ये शाम का रोटी ना खा पाए अगर IMF इनको पैसा ना दे, और अपने बारे में बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं कि इजराइल हमें रिकॉग्नाइज कर ले, इजराइल चाहता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज। ये सब ऐसी फ्रॉड है। बांग्लादेश में भी वही है, तो ये ओरिजिनली पाकिस्तानी। अब ये क्या बोल रहे हैं बांग्लादेशी कि ठीक है कि ये है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप। नोबडी हैज अ नेशनल प्लान। दिस गाय मोहम्मद यूनुस डज नॉट हैव अ प्लान। ठीक है, आप शेख हसीना को निकालना चाह रहे थे, आपने निकाल दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, निकल गई ना वो। अब पता ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अब शेख हसीना को वापस दो इंडिया। अच्छा, अगर इंडिया ने वापस दे दिया फिर आपने उसके ऊपर मुकदमा करा, फिर आपने उसको फांसी दे दी। शेख हसीना को फांसी हो गई, चलो आज की तारीख है, शेख हसीना को फांसी हो गई। फिर नेक्स्ट, इनको पता ही नहीं है, फिर ये किसी और चीज में प्रोटेस्ट। आज 2 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो गई, झंडा लेके डफली लेके आ जाएंगे सड़क पे। दे आर अ नेशन ऑफ प्रोटेस्टर्स हु आर इनकॉम्पिटेंट एंड इनकेपेबल। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। ये अब यहां पे एक इंडियन कंपनी ने बोला कि यार अडानी करें, दूसरी कंपनी ने बोला कि यार कुछ बिजली का चक्कर है हमें,